नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो। आज का वीडियो फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रश्नोत्तर को लेकर बनाया गया वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है और उसमें भी बहुत ही शानदार प्रश्न थे। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। नीमच छावनी में किले की रक्षा का प्रयास किसने किया था? तो कैप्टन मैकडॉनल्ड ने नीमच छावनी में किले की रक्षा का प्रयास किया था। कैप्टन मैकडॉनल्ड, और इसने नीमच छावनी में जो किला था उसकी रक्षा का प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, नीमच की छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो नीमच की छावनी के सैनिक थे जो 1857 की क्रांति के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने नीमच की छावनी के जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस जगह के जागीरदार ने नीमच के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की? प्रश्न बहुत ही मोस्ट है दोस्तों और याद करने योग्य भी है। याद कर ही लीजिएगा कि किस जगह के जागीरदार ने नीमच के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की थी? शाहपुरा के जागीरदार ने। तो ये प्रश्न तो दोस्तों आपको याद हो ही जाना चाहिए, बहुत सी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो शाहपुरा के जागीरदार ने नीमच के सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न अपना है, सावर्स ने कहां की सेनाओं की मदद से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था? तो कैप्टन सावर्स है उसने कहां की सेनाओं की मदद से नीमच की छावनी पर पुनः अधिकार किया था? तो कोटा की सेना थी, बूंदी की सेना थी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से उसने पुनः नीमच पर अधिकार किया था। कोटा की सेना, बूंदी की सेना और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से कैप्टन सावर्स जो पॉलिटिकल एजेंट भी थे उन्होंने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न अपना है, एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा की छावनी में 21 अगस्त 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ था, यानी 1857 का विद्रोह है एरिनपुरा की छावनी में 21 अगस्त 1857 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न अपना है, एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो तीन नाम हमारे सामने आते हैं, मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलक राम। तो एरिनपुरा की छावनी के सैनिक थे उनका नेतृत्व किया मोती खां ने, सूबेदार शीतल प्रसाद ने और तिलक राम ने एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के सैनिकों से मिले और उन्हें आहुआ ले गए? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह कहाँ के सैनिकों से मिले और उन्हें आहुआ ले गए थे? एरिनपुरा के सैनिकों से मिले और उन्हें आहुआ ले गए थे और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने एरिनपुरा के सैनिकों से मुलाकात की और उन्होंने आहुआ ले जाने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किया था। आहुआ में क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। चलिए नेक्स्ट, आहुआ, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 को किसकी सेना को पराजित किया? तो कैप्टन हीथकोट व जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया और ये बिठोड़ा पाली के अंदर युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया। तो आहुआ की सेना थी, आसोप की, आलनियावास की, लांबिया, गुलर, रूडावास परगनों के सैनिक थे ये। और 8 सितंबर 1857 को यानी कैप्टन हीथकोट और जोधपुर महाराज तख्त सिंह की संयुक्त सेना थी उसको बिठोड़ा पाली में इन्होंने पराजित किया। ये जो परगनों के सैनिक थे, आहुआ के सैनिक भी थे, आसोप के सैनिक भी थे, आलनियावास के सैनिक भी थे, लांबिया के थे, गुलर के थे, रूडावास के
थे, ये परगने थे, यहाँ के सैनिक थे, और कैप्टन हीथकोट की सेना थी और जोधपुर महाराज तख्त सिंह की सेना थी। तो इसको बिठोड़ा पाली में पराजित किया। अगला प्रश्न है, चेलावास का युद्ध कब हुआ? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हुआ था। 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, और इसमें क्रांतिकारियों ने मार्क मेसन जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके बीच और क्रांतिकारियों के बीच ये हुआ था, यानी क्रांतिकारी और मार्क मेसन के बीच ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, स्थान चेलावास। मार्क मेसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटका दिया था। ये पॉलिटिकल एजेंट थे और इसका सिर काट करके आहुआ के किले पर क्रांतिकारियों ने लटका दिया था। अगला प्रश्न है, आहुआ पर वापस किसने अधिकार कर लिया? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने जनवरी 1858 में वापस अधिकार किया था। तो आहुआ पर वापस अधिकार किया ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व वाली सेना ने जनवरी 1858 में। नेक्स्ट है, कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब अली खां ने किया था। क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया था? तो किस स्थान पर क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन का सिर काटा और पूरे शहर में घुमाया था? तो ये कोटा में हुआ था। कोटा की क्रांति में ये देखने को मिला, कैप्टन बर्टन का सिर काट लिया और पूरे शहर में घुमाया था। किस स्थान पर महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने दुर्ग में कैद कर दिया था? किस स्थान पर महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों ने दुर्ग में कैद कर दिया था? तो ये कोटा में क्रांतिकारियों ने महाराव राम सिंह द्वितीय को दुर्ग में कैद कर दिया था। अगला प्रश्न है, कोटा के किन क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया? लाला जयदयाल और मेहराब अली खां को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, लाला जयदयाल और मेहराब अली खां को। 1857 की क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारण बताइए। तो ये क्रांति असफल क्यों हुई, इसके प्रमुख कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण था क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। तो क्रांति के असफल होने का प्रमुख कारण था क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। नेक्स्ट कारण पर प्रकाश डालते हैं, कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। तो क्रांति के असफल होने का कारण था कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव, यानी संगठित नेतृत्व नहीं था और नेतृत्व कुशलता की कमी इसमें देखने को मिली। अगला था, क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था। तो जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें आपस में क्या नहीं था? तालमेल नहीं था। ये जो विद्रोह हुए वो अलग अलग स्थानों पर हुए थे, तो आपस में तालमेल की कमी थी। अगला था, क्रांतिकारियों के पास साधनों का अभाव था। और क्रांतिकारियों के पास किसका अभाव था? साधनों का अभाव था, और इस कारण से भी क्रांति असफल हुई। नेक्स्ट है, मारवाड़ मेवाड़ और ये जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तो मारवाड़, मेवाड़ और विजयपुर नहीं है भाई, ये जयपुर है। जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। तो मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया था। तो इस कारण से भी क्रांति है वो असफल हुई। अगला है, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, टोंक, धौलपुर
आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। तो कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह जो प्रारंभ हुए वो अलग अलग समय पर शुरू हुए थे, इसलिए भी ये क्रांति क्या हुई, असफल हुई। तो क्रांति की असफलता के लिए ये भी एक कारण है। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह है वो अलग अलग समय पर शुरू हुए थे, तो इनको दबा दिया गया। अगला है, क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई थी, यानी पूरे राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नहीं हुई, कुछ सीमित स्थानों पर ही हुई और इसलिए इस क्रांति को दबा दिया गया और ये भी एक क्रांति की असफलता का प्रमुख कारण माना जा सकता है। अगला है, अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया था। तो राजा महाराजाओं ने क्रांतिकारियों का सहयोग करने के बजाय किसका सहयोग किया था, यानी अंग्रेजों का सहयोग किया था और अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण से ये क्रांति असफलता की तरफ चली गई। तो अधिकांश राजा महाराजाओं ने किसका सहयोग किया, अंग्रेजों का सहयोग किया था और क्रांतिकारी सैनिकों का सहयोग नहीं किया था, तो इस कारण से क्रांति है वो असफल हुई। अगला है, 1857 की क्रांति के क्या परिणाम नजर आए। तो 1857 की क्रांति के कारण हमने देखे नहीं, जो असफलता के कारण देखे, अब इसके परिणाम देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। एक तो ये परिणाम नजर आया। अगला कारण है, ब्रिटिश सरकार ने पुरस्कार देना व उपाधियां देना भी शुरू किया, यानी राजाओं को खुश करने के लिए पुरस्कार देना भी प्रारंभ किया और उनको उपाधि देना भी शुरू किया ताकि राजा है वो खुश रह सकें। ये भी 1857 की क्रांति का एक परिणाम था। नेक्स्ट है, सामंत वर्ग की शक्ति को समाप्त करने की नीति अपनाई गई। तो सामंत वर्ग था, उसकी शक्ति को समाप्त करने की नीति को अपनाया गया कि सामंतों की शक्ति को है वो क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। और सामंतों की शक्ति समाप्त करने के पीछे ये उद्देश्य था कि राजा है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी अंग्रेजों पर निर्भर रह सकें। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया गया और क्रांति का ये परिणाम सबसे ज़्यादा देखने को मिला कि अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का विस्तार किया। नेक्स्ट है, नौकरशाही में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की जाने लगी। तो नौकरशाही में क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुभवी एवं स्वामी भक्त व्यक्तियों की भर्ती की गई। ये 1857 की क्रांति का ही परिणाम था। अंग्रेजों ने सैनिक और व्यापारिक हितों के लिए यातायात के साधनों का विकास किया। तो क्रांति से पहले यातायात के साधनों का विकास नहीं था, तो अंग्रेजों ने सैनिक और व्यापारिक हितों के लिए क्या किया, यातायात के साधनों का विकास भी किया और ये भी एक क्रांति के परिणाम के रूप में देखा जा सकता है। अगला है, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। तो प्रमुख कारण है वो हमने प्रश्नोत्तर में भी शामिल किए हैं 2 वीडियो में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, तो ये 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। अगला जो हम देखते हैं, राज्यों के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तो राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी असंतोष हुआ जिसके कारण से ये क्रांति हुई थी। नेक्स्ट कारण देखते हैं, सामान्य जनता की भावना। और सामान्य जनता भी अंग्रेज शासन यानी कंपनी के शासन से असंतोषग्रस्त थी, यानी असंतुष्ट थी और इस कारण से भी क्रांति का बिगुल बजा। नेक्स्ट है, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। और ब्रिटिश कंपनी ने राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था जिससे क्या हुआ, क्रांति का बिगुल बजा। और अगला, सामंतों की मनोदशा। तो सामंतों की स्थिति धीरे धीरे डगमगाने लगी और इस कारण से भी क्रांति का सूत्रपात हुआ। और तात्कालिक कारण जैसा कि पिछले वीडियो में प्रश्न में आपको बताई दिया, एनफील्ड राइफल थी। और दोस्तों अब आज के सवालों पर नज़र डालते हैं। आज के सवाल, और आज के सवाल
अगर वीडियो आप देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, देख रहे हो तो आज के सवाल आपको आने चाहिए। चलिए, बहुत ही शानदार और सरल सा सवाल है। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? दोस्तों कमेंट चाहता हूँ, मैं आपसे बदले में कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ आप कमेंट कीजिए कि इतनी रियासत थी और इतने ठिकाने थे। हम एक निःशुल्क प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं और इस प्लेटफार्म पर आपके विचार भी आमंत्रित हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। देख रहे हैं वो जितने व्यू हैं उतने कमेंट आने चाहिए, तभी आगे वीडियो बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अकेला मैं मेहनत करता रहूं, आप पढ़ने में मेहनत करो या न करो वो तो कोई बात नहीं है। तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत थी और कितने ठिकाने थे, ये उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ की रियासत के शासक ने किया था? तो दूसरा प्रश्न अपना है, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास कहाँ की रियासत के शासक ने किया था? तो दूसरा प्रश्न हो गया अपना, कमेंट में उत्तर जरूर चाहिए। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, उसका नाम भी कमेंट में अपेक्षित है। तो दोस्तों कमेंट में आप नाम जरूर लिखें। अरे भैया कम से कम कमेंट तो ज़रूर कर दीजिएगा, अच्छा भला बुरा गाली वाली सब कुछ चलेगा, लेकिन कम से कम कमेंट तो कीजिए ना कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था। तो ये उत्तर आपकी तरफ से अपेक्षित है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन आज का, राजस्थान के एकीकरण के संबंध में किस वायसराय ने 1939 में आदेश निकाला था? तो राजस्थान के एकीकरण के संबंध में किस वायसराय ने 1939 में आदेश निकाला था? तो ये भी आपको कमेंट में जवाब देना है। तो 4 सवाल थे दोस्तों, और चारों के जवाब अगर आपको नहीं आते हैं तो कम से 1 2 3 जो भी आते हैं उनके कमेंट में ज़रूर जवाब दें। क्यों? इससे क्या होता है कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप वास्तव में जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं और इसमें रुचि रखते हैं। नहीं तो वही है, मैं अपनी ढपली बजाता रहूँगा और आपका इसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिए, रुचि लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ